मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को भेजा जेल। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दिया बड़ा बयान। अब तिहाड़ में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो अब तक एक रहस्य या कहे राज बना हुआ था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि केजरीवाल को जेल भेजने में सबसे बड़ी भूमिका उनके सबसे खास या कहें उनके राइट हैंड रहे मनीष सिसोदिया की रही है। सिसोदिया के एक बयान ने ही केजरीवाल को तिहाड़ जेल तक पहुंचाया है। जी हां, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया या शिक्षा मंत्री कहें, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा बयान दिया था इस शिक्षा मंत्री ने जिसने केजरीवाल को तिहाड़ का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। अब वो लंबा वक्त तिहाड़ जेल में ही बिताने वाले हैं। लेकिन इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को शिद्दत से याद किया होगा, क्योंकि तिहाड़ का सफर सिसोदिया की ही देन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। शराब घोटाले में 4 मार्च को सिसोदिया ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर जल्द सुप्रीम कोर्ट से फौरन सुनवाई की अपील की थी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाई थी। सिसोदिया की तरफ से 4 मार्च को पेश हुए सीनियर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से याचिका को फौरन लिस्टेड करने का यहां पर आदेश देने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी पुनर्विचार याचिका। फिर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा था बड़ा झटका। तिहाड़ जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए सिसोदिया इसी आदेश पर दोबारा विचार की मांग कर रहे थे। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब नीति 2020-21 को लेकर काफी गड़बड़ियां की गई थी, यानी करोड़ों का घोटाला किया गया था। शराब कारोबारियों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया था। लाइसेंस शुल्क, जो लाइसेंस फीस होती है, या तो उसे माफ कर दिया गया था या कम कर दिया गया था। और जो भी यहाँ पर प्राधिकारी थे, मंजूरी के बिना लाइसेंस की जो अवधि थी या जो समय सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया था। सीधा सीधा लाभ पहुंचाया गया था, अधिकारियों तक भी ये पहुंचाया गया। और जांच से बचने के लिए अपनी जो लेखक पुस्तिका होती है, जो डाटा एंट्री होती है, उसमें गलत एंट्री की गई थी। अब इसी मामले में मनीष सिसोदिया से लेकर सीएम केजरीवाल तक जेल में है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस घोटाले में उनकी भूमिका सीधी नहीं है, बल्कि वो तो केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रहे थे, यानी केजरीवाल ही इस शराब नीति के सीधे सूत्रधार हैं। बस यही बयान केजरीवाल के लिए काल बन गया और उनको तिहाड़ का रास्ता तय करना पड़ा है या तिहाड़ का सफर करना पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया फंसाना तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चाहते थे। उनका कहना था कि शराब नीति की फाइल वीके सक्सेना ने ही पास की थी, लेकिन ये फाइल पास कराने का दबाव तो केजरीवाल ने ही डाला था। सिसोदिया के केस में अब तक क्या हुआ? जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। अगस्त 2022 को सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द कर दिया। फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया था तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला, माफिया राज खत्म होगा, दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यहां पर लागू कर दी गई और इससे शराब कारोबार से सरकार जो थे वो पूरी तरह से बाहर हो गए और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा
और 18 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी विकी सक्सेना को सौंप दी, जिसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गैर कानूनी ढंग से फायदा पहुंचाया। उधर एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिया गया। यानी एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की और 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया, जिसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। विवाद बढ़ता गया और 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया गया और 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल है और जो थोक कारोबारी थे शराब धंधे से, वो हट रहे थे और सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में ही हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। यानी शराब घोटाले में ही ईडी ने 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट किया था। उनके दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम पहुंच गई थी और 10 घंटे तक छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। और अगले दिन 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था 2023 में, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर 2023 को रिमांड पर भेजा था। अभी संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में ही और उसके बाद बीआरएस नेता के कविता भी अरेस्ट हो चुकी हैं और फिलहाल वो भी तिहाड़ जेल में है। अब सीएम केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच चुके हैं। 1 अप्रैल को ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। सीएम लगातार जांच को भटकाने की कोशिश करें, ये सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से रामायण, महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक जेल में दवाइयां भी मौजूद कराने की मांग की। रामायण, महाभारत और गीता से तो हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड किताब जिसकी मांग सीएम केजरीवाल ने की है, आखिर इस किताब में ऐसा है क्या? इस किताब को पत्रकार नीरजा चौधरी ने लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री कैसे फैसले लेते हैं इसके बारे में बताया गया है। इस किताब में भारत के 6 प्रधानमंत्रियों ने कैसे बड़े फैसले लिए, इस पर डिटेलिंग से बात की गई है और डिटेल में लिखा गया है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड नाम से लिखी गई किताब में पूरी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की स्थिति और मनोस्थिति पर गहन चिंतन भी यहाँ पर दिखाया गया और लेखिका ने बताया है। दरअसल 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत पूरी होने पर अदालत में उन्हें आज पेश किया गया और ईडी ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च की रात को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके अगले ही दिन 22 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। फिर उन्हें 28 मार्च से 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले में मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड बताया है। आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। अब ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति से जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया और इसके सबूत ईडी के पास है। वहीं आपने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया और बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कर रही है। तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया के बयान ने केजरीवाल को फंसाया है, इससे आम आदमी पार्टी में भी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ऐसे में सिसोदिया और केजरीवाल के रिश्तों में भी नया मोड़ आ चुका है। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर कहें कि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है केजरीवाल को और कहें कि मनीष सिसोदिया ने ही अपनी गिरफ्तारी का बदला केजरीवाल से ले लिया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।